जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है 12 लेवल वाला, 7 अगस्त 2025 का फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो 30 क्वेश्चन आता है ना, उसको कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं। 7 अगस्त 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले एक शायरी बोला गया है, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डिफेंस लाइन यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर टेलीग्राम दिया गया है, टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। इसका PDF हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के चिन्ह यानी स्थान पर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्यू है, क्यू दिया गया है, एन दिया गया है, के दिया गया है, एच दिया गया है। यहाँ पर क्या आएगा? तो क्यू होता है 17, आयन होता है 14 नंबर पर। तो क्या है यार, इसमें क्या किया गया है? -3 किया गया है। एन होता है 14, के होता है 11, यहाँ पर भी -3 किया गया है। के होता है 11, एच होता है 8 पर, यहाँ पर -3 किया गया है। अब एच होता है 8 पर और -3 कीजिएगा तो 5 आएगा। 5 पे कौन सा लेटर होगा? ई, यानी ई से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो ई से यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ एम होता है 13 पर, जे होता है 10 पर। इधर समझिए, एम होता है 13, जे होता है 10 पर। तो यहाँ पर -3 किया गया है, जे 10 पर, जी 7 पर, -3 किया गया है। तो इसी तरह मैं यहाँ डी देखता हूँ, डी होता है 4 पर, 4 में से -3 कीजिएगा तो ए आ जाएगा। यानी फर्स्ट सी ऑप्शन में दिया गया है, ई और ए एक ही में दिया गया है, तो इसको सी ऑप्शन मार के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में ओपन को 46 से 27 लिखते हैं, तो ईयर्स को 1375 लिखते हैं। तो देखिए पूछा है कूट भाषा किया गया है, तो दी गई संख्या ई को हमको बताना है। क्या कहना है? ई के कूट क्या हो जाएगा? तो ई को कूट के लिए इसमें क्या कहते हैं, देखा जाता है दोनों में कॉमन कौन सा है, कौन सा कॉमन है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ई कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये कॉमन तो चाहिए। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, बाकी कोई भी लेटर हमारे कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ पर 7 कॉमन हो रहा है, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है 499 दिया गया है, 500 दिया गया है, 502 दिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो +1 किया गया है, यहाँ पर बात करें तो +2 किया गया है, यहाँ पर 502 में 505 +3 किया गया है, 505 में 509 +4 किया गया है, 509 में अगर 1 2 3 4 गए तो 509 में 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, यानी 514 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि संख्या 36 59 247 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 घटा दे, यानी कहने का अर्थ है 2 4 6 सम संख्या है, 1 3 5 ये विषम संख्या है। तो कह रहे हैं सम संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। तो सम संख्या में क्या करेंगे बाबू, हम लोग 2 जोड़ देंगे। 6 में यानी सम संख्या है तो 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे एक और सम संख्या है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी सम संख्या है तो 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, +2 हम लोग किए हैं। कह रहे विषम संख्या में 2 घटा दिया जाए। विषम संख्या में क्या करें? 2 घटा दिया, 3 में से 2 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब बताइए 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। देखिए हो गया। इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम संख्या का योग बताइए। सम संख्या, तो इसमें अब देखा जाएगा सम संख्या कौन है, उसका हम लोग क्या करना है? योग बताना है। तो सम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, सॉरी विषम संख्या सम संख्या का बोल रहा है, तो 8 4 6 यानी 10 हो रहा है, 8 18 यानी 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या कहता है ना, 3 एक निश्चित तरीका से समान है, एक भिन्न संख्या को हमको छांटना होता है। तो देखिए मैं देखता हूँ यहाँ पर h हो गया 8, h हो गया 8 है, j हो गया 10, f हो गया 6। क्या किया गया है, a में +2 किया गया है, इसमें क्या गया -4 किया गया है। j होता है 10 पर, f होता है 6 पर, -4 किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। n होता है 14 पर, NPL 14, यहाँ पर 16 यानी +2 किया गया है, माइनस यहाँ पर 16 4 16 या 12 होता है, -4 किया गया, यहाँ पर भी 4 किया गया है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर ए पर EGB, ई होता है 5G +2 किया गया है, जी होता है 7 है, और बी होता है 2 यानी -5 किया गया। तो यही तीनों है ना जो सेटिस्फाइड कर रहा है। एक ही ऑप्शन ऐसा है ए जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं हम दोस्त 6 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमको पूरा नहीं मिल पा रहा है PDF में, मैं इतना लिया हूँ, इसे से आपको समझा देता हूँ। देखिए 3 एक निश्चित तरीके से समान है ठीक, और जो भिन्न है उसको हमको बताना है। तो RWS दिया गया, R होता है 18 पर, W होता है 23 पर, S होता है 19 पर। यहाँ क्या गया +5 किया गया है, +5 किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्त माइनस अगर बात करते हैं तो 4 किया गया है। अब यहाँ MRO देखते हैं, M होता है 13 पर, R होता है 18 पर, O होता है 15 पर। मैं देखता हूँ यहाँ पे +5 किया गया है, और बात करते हैं -3 किया गया। तो इससे हमको समझ में आ रहा है बाकी जो ऑप्शन है ना दोस्त उसमें -4 किया गया है, और एक ही ऑप्शन B है जिसमें -3 किया गया है। तो यही तीनों से भिन्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, MRO। आइए नेक्स्ट आते हैं दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन का। देखिए सभी डिटर्जेंट तौलिए हैं, यानी सभी डिटर्जेंट, यहाँ हम लोग डिटर्जेंट बताएंगे, सभी डिटर्जेंट तौलिया है। उसके बाद पूछ रहा है सभी डिटर्जेंट कंडीशनर है, सभी डिटर्जेंट कंडीशनर है। तो देखिए निष्कर्ष कर रहा है कुछ तौलिए कंडीशनर है, कुछ तौलिए कंडीशनर है, तो कुछ तौलिया हो गया कंडीशनर है, तो कुछ तौलिया है ना जो कंडीशनर है, तो बात सही है। उसके बाद बोल रहा है सभी कंडीशनर डिटर्जेंट है, सभी कंडीशनर है ना डिटर्जेंट है, ये बात गलत है। तो ओनली वन इज द फॉलो, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। एंड नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर देखते हैं। देखिए MOL के दिया गया है, RTQ दिया गया है, उसी प्रकार संबंध है। तो VXUT को हमको बताना है। तो M होता है 13 पर, R होता है 18 पर, क्या किया +5 किया गया है। तो हम लोग यहाँ अक्षर लिखें VXUT ठीक। तो V में अगर हम +5 करेंगे, V होता है 22 पे, 22 में +5 करूँगा तो 27 हो जाएगा। 27वां अक्षर क्या होता है, A होता है, तो A से स्टार्ट होगा ठीक। उसके बाद O होता है 15 पर, और T होता है कितना 20 पर, यानी +5 किया गया है। तो एक होता है 24वां अगर हम +5 करेंगे दोस्त, 24 में +5 करेंगे तो 2 इधर देगा 26 को, 3 उधर हो जाएगा, यानी C से स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन है C से। अब लास्ट अक्षर भी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। K 11 पर, P 16 पर, +5 किया गया है। तो T होता है कितना 20 पर +5 25 से 25 किया गया। तो 25 पे कौन सा लेटर रहता है, Y होता है, यानी लास्ट में Y देखना है। तो ACZY ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में चेरी दाएं से 25वें है। यहाँ से मैं बताता हूँ दोस्त, यहाँ से बताऊँगा चेरी ठीक है, दाएं से यानी कहने का अर्थ है राइट से 25वें है। इधर बात करते हैं दिनेश 28वें है। तो इसमें डिफरेंस कितना होगा, 3 का होगा, 3 का ठीक। इधर से अगर हम बात करते हैं दोस्त, बीच दिनेश के बीच चेरी और लीना के बीच में है। लीना पंक्ति में बाएं से 11 है, यानी 11 है, बाएं से 11 है ठीक, बाएं से 11 है।
11वें स्थान पर। तो पंक्ति में टोटल यानी कितने व्यक्ति बैठे, टोटल को बताना है। तो 28 को 3 को हम लोग जोड़ेंगे, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। प्लस यानी राइट की बात करते हैं तो 31 हो जाएगा। अब प्लस लेफ्ट -1, प्लस लेफ्ट से कितना है? 11 है, तो 11 जोड़ेंगे, -1 करेंगे। 31 को 11 को 42 को -1 करेंगे तो 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। 10 नंबर क्वेश्चन है, 7 बॉक्स दिया गया है। UVWXEFG के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखा गया है। तो आइए मैं बैठाता हूँ 7 को बॉक्स, 7 बॉक्स बैठाता हूँ। आइए देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्त, W के ऊपर केवल X रखा गया है। तो यहाँ मैं ले लूँगा W के ऊपर केवल X रखा गया, 2 गो हो गया, ठीक है। नीचे 5, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, ठीक। W के ऊपर X को रखा गया है। W और G के बीच 2 बक्सा रखा गया है। W और G के बीच में 2 बक्सा हो गया, 1 2 2 हो गया, 2 हो गया। S के नीचे केवल U को रखा गया है। F के नीचे केवल U को, F है ना, उसके नीचे केवल U को रखा गया, बाकी किसी नीचे, यानी कहने का अर्थ है नीचे कुछ नहीं रहेगा, U के नीचे कुछ नहीं रहता, U सबसे नीचे हो जाएगा, F उसके ऊपर हो गया। V को G के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, कहते V को G के ठीक ऊपर नहीं, तो यहाँ रख देंगे V को। तो कि कौन सा अक्षर बच गया था? UVWXE बच गया है। तो E यहाँ पर बच गया, तो E को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है? E और U के बीच में कितने व्यक्ति है? E और U के बीच में कितने? 2 व्यक्ति है। कितने? 2 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, 2 व्यक्ति आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है KNOW 8901, KNOT 9028 दिया गया है, ठीक। देखिए यहाँ पर W को कोड बताना है, यानी कोड भाषा बताना है। तो देखिए इसमें KNO कॉमन हो गया, तो 3 अक्षर कॉमन हो गया, मैं 3 अक्षर काट दूंगा। यहाँ से 8 काट दूंगा, यहाँ से 9 काट दूंगा, यहाँ से 0 काट दूंगा। यानी कहने का था EW दे अंदर इसी में का एक कोड होगा, तो इसमें का जो बचा है 1, तो वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यदि संख्या 7364 दिया गया है, ठीक। तो सम संख्या में 2 जोड़ा जाए, अब विषम संख्या में 1 घटा जाए। सम में 2 आ जाए, विषम में 1 घटाए, यानी कहने का अर्थ है विषम में 1 घटाए, 7 में से 1 घटाएगा तो 6, 3 में से 1 घटाएगा तो 2, सम में 2 जोड़ा जाए, 6 में 2 जोड़ेगा 8, 4 में 2 जोड़ेगा 6, 5 में से 1 घटाएगा 4, 9 में से 1 घटाएगा 8, और 2 में से 4 जोड़िएगा, 2 जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा, यानी सम संख्या में 2 को जोड़ना है। उसके बाद कह रहा है इस प्रकार नई बनी संख्या में बाएं से पहला यानी 6 हम ले लेंगे, बाएं से पहला 6 हो गया, और दाएं से पहले अंक यानी कहने का था 6 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि GDL IEBJ से संबंधित है, उसी तरह QMRJ किससे संबंधित है? Q होता है 11 पर, I होता है 9, यानी -2 किया गया था। Q होता है 17 पर, 17 में से अगर माइनस आप 2 कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 15वां लेटर कौन सा होगा? O होगा। G होता है 7 पर, 7 में से 2 घटाएगा तो E होगा 5 पर। तो M 13 में से 2 घटाएगा दोस्त तो क्या हो जाएगा? 11 लेटर क्या होता है? K होता है। तो OK से स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन है जो सॉरी 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक और हम अक्षर देंगे। D होता है 4 पर, B यानी -2 गया, R 18 पर -2 गया, 16 यानी P होता है। तो OKP सॉरी यहाँ पे QMJ, यहाँ J दिया गया,
यहाँ सॉरी यहाँ पर लेटर गलती हो गई, इधर जे हो जाए तो जे में से 10 में से 2 घटेगा तो 8, यानी एच, ओ के एच से स्टार्ट होगा। तो ओ के एच से एक ही ऑप्शन है जो कि सी में दिया गया स्टार्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। तो प्रतीक हम लोग उठाएंगे, प्रतीक एक है, ठीक पहले एक संख्या है, बाद भी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, एक प्रतीक हमें दिखाई दे यहाँ पर 1 और 5, एक प्रतीक में पहले संख्या बाद में संख्या। एक और यहाँ पर दिखाई दिया 3 और 6 के बीच में है जो पहले संख्या बाद में संख्या, बाकी कहीं नहीं दिखाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कुछ पेंगुइन शार्क है, कुछ शार्क डॉल्फिन है, कुछ शार्क है डॉल्फिन है। तो पूछ रहा है निष्कर्ष में कोई शार्क पेंगुइन नहीं है, कोई शार्क पेंगुइन नहीं है, ये तो बात गलत है दोस्त। कुछ पेंगुइन डॉल्फिन है, कुछ पेंगुइन डॉल्फिन है, यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा है लेकिन यहाँ कह रहा है, तो ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है न तो एक निष्कर्ष और न ही 2 अनुसरण करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है 24-16 से उसी प्रकार रिलेशन है, 48-32 से रिलेशन है, तो उसी प्रकार इसमें खोजना है। तो देखिए 24 और 16 हो गया, ठीक है। 16 को सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें डिफरेंस कितना का है बाबू, कितना का है, 8 का है, ठीक। 8 आया कहाँ से, डिवाइड बाई 16 के 2 कीजिएगा, डिवाइड बाई मतलब आधा कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो इसमें 16 में 8 को आप ऐड कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 54 आइए, सॉरी 84 और 56। तो देखिए हम लिखे 84 और 56, तो 56 के आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 28 गुना 56। तो 28 और 56 इसमें जोड़ेंगे 814 के 4 हाथ में 1 और 5 2 7 1 8, यानी 84 हो जाएगा। तो इधर 84 हो जाएगा, यह मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि दिया गया है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देख लिए, हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे जो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए एस आर की माता है, देखिए एस है ना जो नहीं अच्छा दिख रहा है, एस है ना आर की माता है, ठीक है, आर की माता है, आर की माता हो गया। आर पी का भाई है, आर है ना पी का क्या है, भाई है, पी का भाई हो गया। पी आई की पत्नी है, पी है ना जो आई की क्या है, पत्नी है, ई हो गया पति हो गया। आई ओ का पिता है, आई है ना ओ का पिता है, तो इसका कोई एक बेटा हो गया, ओ हो गया जो बेटा हो गया। तो ओ का एस से कैसे रिलेशन है, तो देखिए ई मेरा, सॉरी इसका क्या हो गया, पिता हो गया, ये मम्मी हो गया उसका, ई मामा हो गया, मामा के माँ यानी नानी हो गया। तो यानी कहने का अर्थ है माता की माता, यानी माता की माता लगेगी। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कार्तिक अपनी कक्षा में शीर्ष से 19 है, यानी कहने का अर्थ है टोटल निकाला था लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल संख्या, यानी कहने का शीर्ष में ऊपर से कितना है 19 है, नीचे से कितना है 27 है, -1 बराबर टोटल संख्या। 9 6 15 होता है, एक 16 होता है, 16 के 6 इधर 1 बच गया, और 3 1 4 46 में से 1 हटाएगा तो 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्लस को भागा परस्पर बदल दिया जाए, माइनस को गुना में बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा। देखिए तो 11 माइनस को बोला है गुना में 33, अब गुना को माइनस को गुना में गुना, हाँ माइनस के गुना में, अब प्लस को भागा में बदल दिया जाए, अब भागा को प्लस में बदल दिया जाए 10,
तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग भागा करेंगे तो 11 मतलब 1 कट गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 है, ओनली 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इधर हो गया 11 3 33 हो गया, -11 हो गया, +10 हो गया। ठीक, तो इधर क्या करेंगे, -11 +10 आपको कैंसिल हो गया तो -1 बच गया, तो 33 में से 1 घटाएगा तो 32 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 32 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन जो कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट का दिया गया है। चलिए इसको हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 1 2 3 4 5 6 और 7 आदमी को गोलाकार केंद्र की ओर, यानी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो पहले मैं 7 को राउंड बनाऊंगा, 1 2 7 हो गया। ठीक, 7 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है यू के दाईं ओर से गिनने पर, तो यहाँ पर मैं यू बैठाऊंगा। यू के दाईं ओर से गिनने पर यू और भी के बीच में 4 व्यक्ति है। यू और भी के 1 2 3 4, तो भी को यहाँ बैठाएंगे। यू भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर भी देखिए भी डब्लू का दोनों निकटम पड़ोसी आई है। भी और डब्लू का यहाँ डब्लू बैठाएंगे, निकटम पड़ोसी आई हो जाएगा, यहाँ पर सही है। उसके बाद कह रहा है यू है ना डब्लू के बाईं ओर से तीसरे, यू है यहाँ पे डब्लू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है तीसरे स्थान पर। उसके बाद कह रहा है के एच के बाईं ओर तीसरा स्थान पर है। के है ना एच के बाईं ओर, एच के बाईं ओर तीसरा स्थान पर, तो के को मैं यहाँ बैठा लूँगा, के यहाँ बैठा एच के बाईं ओर, तो एच यहाँ बैठा लूँगा 1 2 सॉरी, तो एच यहाँ आ जाएगा ना, एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो एच यहाँ हो जाएगा, एच यहाँ हो जाएगा, तो बाईं ओर 1 2 तीसरा स्थान पर हो गया। तो बच गया क्या, यहाँ पर जे बच गया, तो यहाँ पर जे हो जाएगा, यहाँ पर जे हो जाएगा। तो पूछ रहा है जे के दाईं ओर से गिनने पर आई के बीच में कितना व्यक्ति है। तो जे के हम लोग दाईं ओर गिनेंगे, जे यहाँ होगा, इसके दाईं 1 2, इधर आई हो गया, इसके बीच में कितने 2 व्यक्ति है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन आइए। दीप्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है, अब पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर बिंदु ए हो गया, 5 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, फिर यहाँ से वो बाईं मुड़ जाती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर वो दायां मुड़ता है। ठीक, दायां मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह अंतिम में वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो बी बिंदु पर क्या है, बी पर पहुंचती है। तो फिर ए बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी निकटम होगा, किस दिशा में चलना होगा। तो देखिए इधर 5 हो गया, इधर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर चलना होगा। कहाँ पे, आपको डायरेक्शन समझिए, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं दक्षिण। तो यहाँ पश्चिम आया तो पूर्व से आया था, तो पूर्व आपको 8 किलोमीटर चलना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 83 57 41 6 दिया गया है। बोल रहा है कि प्रत्येक अंकों को बाएं से दाईं ओर आरोही यानी बढ़ते क्रम में सजाइए। तो हम लोग सजाएंगे 1 1 3 4 1 3 1 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, सजा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है नई संख्या में बाएं से दूसरा लेंगे 3 और दाएं से दूसरा लेंगे 7 का योग बताया। 3 + 7 कितना हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया, जो कि 10 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है। इससे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के यानी कितने प्रतीक है, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी संख्या है। तो सबसे पहले मैं प्रतीक उठाऊंगा। यहाँ पर एक प्रतीक हमको दिखाई देगा 4 और 3,
एक संख्या है, बाद में पहले भी है। यहाँ पर भी एक और दिखाई दिया। प्रतीक की अगर हम बात करते हैं दोस्त, 4 और 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 और 9 दिखाई दिया, 2 तो दिखाई दिया। उसके बाद देखिए एक और प्रतीक यहाँ पे 7 8 दिखाई दे रहा है ना, इसी में एक प्रतीक है तो 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त लेटर की, 153 दिया गया है, 145 दिया गया है। कितना इसका अंतर है? 8 का अंतर है, बिल्कुल 8 का अंतर है। 45 में से 8 घटाइएगा तो 37, 37 में से 8 घटाइएगा तो 29, 29 में से 8 घटाइएगा तो 21, 21 में से अगर आप 8 घटाइएगा तो 13 आएगा, यानी 113। 113 से स्टार्ट होगा, 2 ऑप्शन बाकी मैं काट दूंगा। अब आ गया तो 113 2 ऑप्शन में है। फिर मैं एथी देखूंगा, लेटर देखूंगा। भी होता है 22 पर, की होता है 17 पर, यानी कहने का अर्थ होता है ई 21 भी 22 पर। यहाँ पर 5 घटाया गया है। क्या किया गया है? 5 घटाया गया है। क्या किया गया है दोस्त? 5 घटाया गया है, 5 को घटाया गया है। और यहाँ पर 17 पर होता है 12, 5 घटाया गया है। 12 में से 5, 7 घटाया गया है। 7 में से 5 2, 2 में से 5 घटाया गया है, तो 2 इधर हो गया, उधर हो गया, 3 हो गया, यानी कहने का अर्थ है 23 हो जाएगा। 23 से स्टार्ट होगा, यानी डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। डब्ल्यू से एक ही ऑप्शन है जो स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है ये। 25 नंबर क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखिए 178 हुआ, 178 हुआ। इधर मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 178, 142, 117, 101, 92, इधर क्वेश्चन मार्क दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर माइनस की अगर बात करते हैं, 78 में माइनस से 178 में से माइनस 142 किए तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 36 हो जाएगा। 142 में से 117 घटाएगा, माइनस 25 आ जाएगा। 117 में से 101 घटाएगा, माइनस 16 आ जाएगा। 101 में से 92 घटाइएगा, माइनस क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? 6 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का, बाद में 2 का स्क्वायर घटाना है, यानी 92 में से 2 का स्क्वायर 4 घटाना है, यानी 92 में से आप 4 घटाएगा दोस्त तो 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन किया गया है, वीर वाई से ड्राइव करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 34 किलोमीटर चलता है। कहता है उत्तर की ओर, यहाँ पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उत्तर की ओर 34 किलोमीटर चलता है, 34 किलोमीटर चलता है। और फिर वहाँ से वो बाएं मुड़ता है, अब 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है, 40 चलता है, 40 चलता है, 40 चलता है, 40 चलता है। और फिर वो बाएं मुड़ता है, 20 चलता है, 20 बाएं मुड़ता है और 20 चलता है, तो जेड बिंदु तक रुक जाता है। फिर तो बिंदु वाई, तो ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। वाई पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? देखिए ये हो गया 40, हो गया 34, तो इसमें अंतर कितना होगा? 6 का होगा, यानी कहने का था 6 किलोमीटर ऊपर जाएगा, यानी उत्तर की ओर जाएगा। 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह एक्स एस एल ई संबंध है सी डब्ल्यू क्यू आई से, उसी तरह जी यू यू जी किससे संबंध है? देखिए एक्स होता है 24 पर, सी होता है 3 पर। इसमें क्या किया गया है? +5 बढ़ा दिया गया। 24 से अब +5 से क्या होता है? 24 और 5 आपको 29 होता है, ठीक है, 29 होता है। तो इधर 2 दिया गया है, उधर 3, यानी +5 बढ़ा दिया गया है। तो इधर 7 में अगर हम 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? जी होता है 7 पर, 5 बढ़ाएंगे 12, 12 लेटर क्या होता है? एल से स्टार्ट होता है। एस होता है 19 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, तो 23 यानी +4 बढ़ा दिया गया है। तो यू वी होता है 22 +4 बढ़ाएगा तो 26, 26वां लेटर कौन सा होता है? वाई होता है।
सॉरी 21, एक मिनट, यहाँ पर यू ना है, यू 21वां प्लस आएगा तो 25, 25वां लेटर क्या होता है, वाई होता है, और 26वां लेटर जेड होता है। तो एल वाई यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, और यहाँ पर भी एल होता है 12 और 5 17, तो यू होता है 25, सॉरी यू होता है 21, 21 को 5 जोड़िएगा तो 26वां लेटर जेड हो जाएगा। तो एल वाई जेड एक ही ऑप्शन है जो कि ए में सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आइए। 28 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 260, 260, 310, 460, 710, 1060। ठीक, यहाँ पर अगर बात करते अंतर की बात करते दोस्त, अंतर की अगर हम बात करते तो -50 का अंतर है, सॉरी +50 का अंतर है। यहाँ पर बात करते हैं प्लस 150 का अंतर है, इधर बात करते हैं तो प्लस 250 का अंतर है, इधर बात करते 350, अगर आगे जोड़ेंगे 450 जोड़ेंगे तो 1060 में 450 हम जोड़ेंगे तो 1510 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए एक 29 नंबर क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का, इसके भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच जाएगा हम लोग का, 2 2 4 2 6 7 आदमी को बैठाया गया है केंद्र की ओर, 6 आदमी, एक 7 आदमी हो गया। ठीक, 7 आदमी बैठे, बोल रहा है सी के दाईं ओर, यहाँ सी बैठाइए, सी के दाईं ओर से गिनने पर सी और जे के बीच में 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, जे के बीच में कितना 4 व्यक्ति है। सी बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सी है ना बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बी यहाँ बैठाएंगे तो बाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा गया, यहाँ कहा गया है ए है ना डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ पर रिलेशन मिला है, जे और बी दोनों निकटम पड़ोसी है एल का, जे और बी तो यहाँ पर एल हो जाएगा, एल का निकटम पड़ोसी करा तो यहाँ पर एल हो जाएगा। अब क्या बना है, ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ए है ना डी के बाईं ओर, तो डी यहाँ बैठाएंगे तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी ये इधर बैठाएंगे, सब बैठ गया, एक अक्षर बैठ गया, तो ए बी सी डी, जे बैठ गया, जे नहीं बैठ गया तो जे यहाँ हम लोग बैठा नहीं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉरी जे बैठ गया, के नहीं ना बैठा है दोस्त, के को हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक, तो के दाईं ओर से गिनने पर के और एल के बीच में कितना है, के यहाँ होगा और उसको दाईं ओर से गिनने पर, दाईं ओर से गिनने पर के हो गया, दाईं ओर से गिनने पर के और एल के बीच में कितने व्यक्ति, एगो दोगो, यानी 2 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया गया FCHD, एफ होता है 6 + 2 किया गया है, 3 + 1 किया गया है, तो 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 14 + 2 16, 11 1 12, यहाँ पर 18 2 20, 15 1 16। यहाँ पर अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी में, देख लेते हैं सी में क्या किया गया है। सी में किया गया है, सी में किया गया जे जी एल आई, जे होता है 10 + 2 12, जे होता है जी होता है 7, आई होता है 9, यानी +2 किया गया है, सब में +1 किया गया, इसमें +2 गया है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो बाकी तीनों से भिन्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तीसरे क्वेश्चन रहता है। बाकी आप लोग वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में बताइए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आपको सेकंड शिफ्ट का।